बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बग़ैर अवन के, बग़ैर बेकिंग के आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी चिकन बंस विदाउट अवन और विदाउट बेकिंग। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बेहतरीन टेस्ट जायके से भरे हुए। आज ही बनाएं, अपने घर वालों को सरप्राइज़ दें। चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें 4 कप मैदा छान के शामिल कर लेंगे। आपने मैदा लाजमी छानना है, हमें कोई भी लम्स या गुठली नहीं चाहिए मैदे में। मैदा शामिल करने के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करना है और 1.5 साशे आपने इसमें ईस्ट का शामिल करना है। ये 10 ग्राम का साशे है जो बाज़ार से मिलता है। आपने एक पूरा और एक आधा साशे इसमें शामिल करना है। 4 टेबलस्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करना है। फिर आपने लेना है नीम गर्म पानी। नॉर्मल आटे की तरह पानी लगाते हुए एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आटे को गूंदते हुए मेरा 1.5 कप पानी का लगा था, लेकिन इस बार ख्याल रहे कि पानी नीम गर्म हो। अब ऑयल को अच्छे तरीके से बोल पे अप्लाई करें, हाथों पे अप्लाई करें। हथेली के नीचे पोर्शन से जोर लगाते हुए आटे को गूंदें। इस तरीके से आटा बहुत ज़बरदस्त गूंद जाता है। अगेन ऑयल से ग्रीस करें, कवर करें, रख दें 1 घंटे के रेस्ट पे। चलते हैं अपनी रेसिपी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने एक चेस्ट पीस लिया था फुल, उसको बाइट साइज में काट लिया, धो लिया और एक फ्राई पैन में शामिल कर लिया। 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून अदरक पाउडर, हाफ़ टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टीस्पून मस्टर्ड पाउडर। 2 टेबलस्पून भर के इसमें सोया सॉस के शामिल करें। 2 टेबलस्पून भर के इसमें सफ़ेद सिरके के शामिल करें और 3 टेबलस्पून इसमें रेड चिली सॉस के शामिल करें। ये मसाले कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन आगे चल के मैं इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करूँगी जिससे ये मसाला बैलेंस हो जाएगा। 1 गिलास इसमें पानी शामिल करें। 1 टीस्पून कसूरी मेथी का शामिल करें। अच्छे तरीके से मिक्स करें। 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करें। अगेन मिक्स करें और कवर करके छोड़ दें पकने के लिए, यहाँ तक कि इसका कुछ पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए 5 से 8 मिनट में पानी खुश्क हो चुका था, लेकिन हमने इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना। चिकन गल चुका है। अब मैं लूँगी एक मैशर और अच्छे तरीके से फ्राई पैन के अंदर ही चिकन को मैश कर दूँगी। ये देखिए चिकन अच्छे तरीके से मैश हो चुका है माशाल्लाह से। अब मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उसको बारीक स्लाइस में काटा, मसला और इसमें शामिल कर दिया। हमने प्याज को चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। हमने प्याज को मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट नहीं करना, बल्कि हल्का सा इसका क्रंचीपन बरकरार रखना है। चिकन रेडी है। इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और साइड पे रख देंगे उतार कर। दूसरी तरफ माशाल्लाह से हमारी डो राइस हो चुकी थी। आपको आटे के अंदर जाली नज़र आ रही होगी। ये बेस्ट निशानी है बेहतरीन ईस्ट वाली डो के राइस होने की और तैयार होने की। अब हम अगेन इसको गूंदेंगे ताकि इसके अंदर से हवा निकल जाए। अब इसको एक बड़े से पेड़े की शक्ल देंगे और काउंटर पर लेकर आएंगे। डो कटर लें और इक्वली इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दें और फिर इसके 6 पेड़े बनाकर रख लें। ख्याल रहे कि पेड़ों का साइज़ बिल्कुल एक जैसा हो ताकि हमारे बंस बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बने। तमाम पेड़ों को बनाएं, एक बाउल में रखें और ऑयल से ग्रीस करें और अगेन 15 से 20 मिनट के रेस्ट पे छोड़ दें ताकि तमाम पेड़े अच्छे तरीके से राइज हो सकें। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 15 से 20 मिनट बाद एक पेड़ को काउंटर पर लेकर आएँ, मैदा डस्ट करें और बेलना शुरू करें। बेलते हुए एक रोटी सी रेडी कर लें। आपने बिल्कुल भी बारीक रोटी रेडी नहीं करनी, बल्कि थोड़ी मोटाई रखनी है इस रोटी की। एक पिज़्ज़ा कटर ले, इक्वली 4 पोर्शन में डिवाइड कर लें। फिर चारों पोर्शन में इस तरह आप बैटर रखें। तकरीबन 1 टेबलस्पून चिकन का जाएगा हर बन के अंदर। किनारों पे पानी लगाएं, एक किनारे से उठाएं, फोल्ड करें और प्रेस करें। फिर दूसरे किनारे से उठाएं, फोल्ड करें, उसको भी प्रेस कर दें और किनारों को आपस में जोड़ दें। फिर तीसरे किनारे को इस तरह उठाएं और ऊपर फोल्ड कर दें और आपस में प्रेस करके जोड़ दें। बहुत ज़बरदस्त चिकन बन पॉकेट रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से हमारी। इस तरह तमाम पॉकेट्स रेडी कर लें। टोटल मेरे 24 यानी कि 24 चिकन बन पॉकेट्स रेडी हुई थी। एक अंडा ले, बीट करें और ग्रीसिंग ब्रश की मदद से हर पॉकेट के ऊपर अप्लाई करें। अंडे को अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आपने काले तिल लेने हैं और इसके ऊपर गार्निश कर देने हैं। आप चाहें तो वाइट तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुकिंग ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने रख दिया था। फ्लेम नीचे 1.5 से 2 इंच हो। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी ऑयल की हीट कितनी है। इन पॉकेट्स को ऑयल में डालें, फिर 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। इस तरह मैंने 2 से 3 मिनट बाद साइड चेंज करते हुए इन पॉकेट्स को रेडी कर लिया। टोटल मैंने 8 से 10 मिनट लगे थे इन पॉकेट्स को फ्राई करते हुए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बन पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं, बगैर बेकिंग के और बगैर ओवन के। ये इतनी ही सॉफ्ट और मज़ा रेडी होती है जितनी कि आप बाजार या बेकरी से लेकर खाते हैं, या फिर ये ओवन में रेडी होती हैं। इनको बनाएं, जिप लॉक बैग में डालें और 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। निकालें, ओवन में गर्म करें, मेहमानों को सर्व करें या फिर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। यकीन करें, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये अपने घर में फ्राई करके बनाई हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही मज़ा टेस्टी चिकन बन पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं। खाएं, इंजॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।